तालिबान काबुल पहुंच चुके हैं और काबुल पहुंचे हैं तो हर तरफ खौफ है। इसके पीछे दो खलनायक हैं। एक तो पाकिस्तान जो मिलिटरीली इन्होंने पूरी सपोर्ट की है और अमेरिका का उल्लू बनाया है। ये दोनों तरफ चल रहे थे, एक तरफ तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे अमेरिका का बेवकूफ बना रहे। काबुल के गिर्द घेरा बहुत तंग पड़ चुका है। अब लड़ाई काबुल के गली कूचों, दरवाजों, खिड़कियों और दहलीज तक पहुंच चुकी है। काबुल का हवाई अड्डा इस वक्त वहां से निकलने का एक आखिरी रास्ता बताया जा रहा है और वहां पर काबुल के एयरपोर्ट पर वो हालत है कि उसके मनाजिर एक इंसानी अलमिये की दास्तान सुना रहे हैं। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि तालिबान काबुल पहुंच चुके हैं। इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े अखबारों पर, दुनिया के तमाम बड़े टीवी चैनल्स पर यह लाइव चल रहा है कि तालिबान काबुल पहुंच चुके हैं और काबुल पहुंचे हैं तो हर तरफ खौफ है। खौफ आम लोगों में नहीं है, खौफ उन फिरौनों में है। वो फिरौन जो पिछले 20 सालों से जुल्म ढहा रहे थे, वो नमक हराम फिरौन जो दुश्मनों से पैसे लेकर अपनी इज्जत को बेच रहे थे, अब वो भागने पर मजबूर हैं और काबुल की एयरपोर्ट पर रश, हर तरफ रश है। उनको जगह नहीं मिल रही कि वो कहां पे भागें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पहुंच चुके हैं सदारती महल में और वो अशरफ गनी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काबुल के गिर्द घेरा बहुत तंग पड़ चुका है। अब लड़ाई काबुल के गली कूचों, दरवाज़ों, खिड़कियों और दहलीज तक पहुंच चुकी है। लश्करगाह हरात, गजनी और कंधार पर पहले ही तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं और इसके अलावा चंद दीगर बड़े शहरों पर भी उनका कब्जा हो चुका है। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि तालिबान ने काबुल से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर कैंप्स लगाए हैं और वहाँ से वो आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और अब चंद किलोमीटर के फासले पर रह गए हैं वो काबुल से। इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका ने ये ऐलान किया था कि तालिबान को काबुल तक पहुँचने में 6 महीने लगेंगे। लेकिन उसके बाद एक रोज़ पहले अमेरिका ने एक मरतबा फिर ये ऐलान किया कि तालिबान को काबुल तक पहुंचने के लिए 3 महीने चाहिए। लेकिन नज़र अब ऐसा आ रहा है कि तालिबान चंद घंटों, चंद दिनों के अंदर वहां पर पहुंच चुके होंगे। जहां कई बड़े सूबों पर और इसके अलावा शहरों पर, डिस्ट्रिक्ट्स पर तालिबान का कब्ज़ा हुआ, जिनमें से कुछ बहुत अहम समझे जाते थे, जैसे कि कंधार, हरात, हिलमंद, और कहा जाता था कि यहाँ पर जो नेटो फोर्सेस थी उसकी एक बड़ी तादाद मौजूद रहती थी और कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि नेटो फोर्सेस और तालिबान के बीच इन सूबों में लड़ाई भी हुई, जिसमें बड़ी तादाद में फ़ौजी भी मारे गए और जंगजू भी मारे गए। लेकिन अब वहाँ पर भी उनका कब्ज़ा हो चुका है और उनको रोकने वाला इसलिए कोई नहीं कि नेटो फोर्सेस पहले ही वहाँ से इनखला हो चुका है। हम ये भी आपको बताएं कि इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतें यानी ये कि कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, ये सब अपनी अफवाज अफ़गानिस्तान भेज रही हैं। जहाँ एक तरफ अमेरिका ने एक पूरी बटालियन फ़ोर्स जो है वहाँ पर भेजी, मैरिन्स फ़ोर्स के ज़रिए जो है वो अपने शहरियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से बरतानिया ने 600 फ़ौजियों का दस्ता अफ़गानिस्तान भेजा है कि वो उनके शहरियों को बाहिफाजत निकाल कर वहाँ से ले जाएँ और हर मुल्क की ख्वाहिश यही है और कोशिश यही है कि उनके शहरी हिफाजत से वहाँ से निकल जाएँ। लेकिन अफ़गानिस्तान के वहाँ पर रहने वाले लोगों के मुताल्लिक़ कोई नहीं सोच रहा क्या एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान से निकलने का वाहिद रास्ता इस वक्त ज़राए अबलाग बता रहे हैं कि वो काबुल एयरपोर्ट रह गया है। काबुल का हवाई अड्डा इस वक्त वहाँ से निकलने का एक आखिरी रास्ता बताया जा रहा है और वहाँ पर काबुल के एयरपोर्ट पर वो हालत है कि उसके मनाजिर एक इंसानी अलमिये की दास्तान सुना रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर एक भीड़ जमा है। काबुल के ख़ानदान वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके हाथों में टिकट्स हैं और एक हजूम जमा है और वो कह रहा है कि उनको जाने की इजाज़त दे दी जाए। वहाँ पर जो सर्विसेज फ्राहम करने के लिए रिसेप्शन पर लोग मौजूद हैं उनकी तादाद कम पड़ गई है। यही नहीं बल्कि ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि बाहर जो एयरपोर्ट के बाहर हैं वहाँ पर टिकट बेचने के लिए, उन लोगों को देने के लिए, फ़राहम करने के लिए काउंटर्स भी लगा दिए गए। इस सिलसिले में DW ने एक बड़ी रिपोर्ट शाया की है। AFP के मुताबिक बहुत सी ऐसी कहानियाँ सामने आ रही हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं कि जो लोग वहाँ पर ख़ानदान टिकट्स ख़रीद चुके हैं और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तस्वुर कर रहे हैं कि अब उनकी जान बच गई और वो यहाँ से निकल जाएंगे, वो जब एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं तो अपने साथ इतना भारी भरकम सामान भी लेकर पहुँचे हैं जिसमें बहुत बड़ा फ़र्नीचर भी मौजूद है, जो कि आम तौर पर मुंतकिल होते हुए कहीं पर ऐसा फ़र्नीचर नहीं लगाया जाता। लेकिन उनके वो ले जाने के साथ वजूहात ये बताई जा रही हैं कि वो यही समझ रहे हैं कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे।
सामान की तो बात दरकिनार, वहाँ पर ऐसे ख़ानदान भी देखने को मिल रहे हैं जिनके कुछ लोगों को तो टिकट्स मिल गई, लेकिन कुछ अफराद ऐसे ख़ानदान के जिनको टिकट्स नहीं मिल सकी। तो जो जाने वाले हैं उनकी आंखों में भी आंसू हैं और जो उनको सी ऑफ कर रहे हैं उनकी आंखों में भी आंसू हैं। इसकी वजह यह है कि जाने वालों को ये मालूम है कि वो दोबारा अपने मुल्क, अपने वतन वापस नहीं जा सकेंगे, और उनको ये भी मालूम है कि जिन अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को वो छोड़कर जा रहे हैं उनसे शायद दोबारा कभी मुलाकात ना हो सके। और जो उनको सी ऑफ करने के लिए आए हैं वो ये जानते हैं कि इस मुल्क में अब उनकी जान बची रहती है या नहीं, इसका उनको इल्म नहीं, और वो ये जानते हैं कि वो दोबारा अपने रिश्तेदारों से शायद ना मिल पाएँ। यही वजह है कि ऐसे गुलगुईर मनाजिर देखने को मिले जिन्होंने आंखें नम कर दी। ये वो इंसानी अलमिया है कि जब कहीं भी पूरी दुनिया में कोई जंग होती है और कहीं पर ऐसा कोई अलमिया जन्म लेता है तो ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलते हैं, चाहे वो मगरबी जर्मनी और मशरक़ी जर्मनी की अलहदगी हो या फिर वो पाकिस्तान और भारत के बीच तकसीम का मंजर हो। हमेशा इंसान पिसता है। इसके पीछे दो खलनायक हैं। एक तो पाकिस्तान जो मिलिटरीली इन्होंने पूरी सपोर्ट की है और अमेरिका का उल्लू बनाया है। ये दोनों तरफ चल रहे थे, एक तरफ तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे अमेरिका का बेवकूफ बना रहे थे। और पीछे जो है चालाक चीन, क्योंकि उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी और सारा ये काम जो है ये पाकिस्तान कर रहे थे। अभी आपने पूछा कि आगे हालात क्या होंगे। देखो, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 जो है पाकिस्तान के हक में गया है, बिल्कुल ठीक है, पर जो पार्ट 2 है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि तालिबान ऐसे नहीं है कि वो पाकिस्तान के पूरे जो कब्जे में होंगे या उनकी पूरी हुकूमत मानेंगे, नहीं, वो अपना भी चलाएंगे और ये पाकिस्तान को मुश्किल पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही अब कहा गया है कि अगर आप सांप अपने घर में पालोगे तो आपको भी काटेंगे, तो तालिबान जो है ये इतनी आसानी से पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे जब उनके पास सत्ता आ गई है। और चीन जो है, इनका कोई असूल नहीं है। चीन जो है ये अपनी सुलह करेंगे तालिबान से। इन्होंने अपना सीपैक आगे ले जाना है अफगानिस्तान में, और इनकी अच्छी एक लेन देन है। और उन्होंने पहले से वादा लिया है तालिबान से कि देखो, आप शिनचांग में कुछ नहीं करना है, सीपैक के आपने कुछ नहीं करना है, और आप हमारी पूरी मदद करेंगे ताकि ये इस्लामिक टेररिज्म चाइना से दूर रहे। तो अभी हालात ये होगी कि पाकिस्तान और चीन मिलके तालिबान के साथ काम करेंगे। पर तालिबान जो है, मुझे नहीं है कि ये पूरी तरह पाकिस्तान के कब्जे में होंगे या पाकिस्तान की मानेंगे। ये अपनी भी मनाएंगे और चीन के साथ भी इनका काफी गठजोड़ रहेगा। अशरफ गनी, जिसकी गर्दन में कल तक सरिया था, कल तक वो कह रहा था कि लड़ूंगा, कल तक वो कह रहा था इस्तीफा नहीं दूंगा, किसी सूरत भी मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं वो शख्स नहीं हूं जो झुक जाऊं, मैं तो लड़ने के लिए आया हूं, मैं तो शेर का बच्चा हूं। हालांकि उसका अपना आबाई सूबा भी उसके हाथ से निकल चुका है। तो अशरफ गनी को जी बचाने के लिए इस वक्त अमेरिका मैदान में है, उनके हेलीकॉप्टर आ चुके हैं। कुछ इत्तलात ये हैं कि अशरफ गनी भाग चुका है। पाकिस्तान को गालियां देने वाला अमरुल्लाह साले भी ताजिकिस्तान भाग चुका है। तो ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहे थे कि पाकिस्तान सब कुछ कर रहा है, पाकिस्तान इस सारे मामले में इन्वॉल्व है, लेकिन यही इल्ज़ाम लगाने वाले, यही शेर के बच्चे अब गीदड़ बनकर भाग चुके हैं। सूरत हाल जी कुछ इस तरह से है कि तालिबान ने चारों तरफ से घेरे में ले रखा है इस वक्त काबुल को, और किसी वक्त भी वो काबुल को कंट्रोल में ले सकती है।